देवरहा बाबा का जन्म अज्ञात है। यादव समाज में इनका जन्म हुआ, यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। वो यूपी के नाथ नदौली ग्राम लार रोड देवरिया जिले के रहने वाले थे। मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले पूजनीय बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है कि वो करीब 900 साल तक जीवित रहे थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। कुंभ कैंपस में संगम तट पर धुनी रमाए बाबा की करीब 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडेय महाराज के अनुसार पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी से बने मचान बॉक्स में रहते थे। वह नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए आते थे। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं। राजनेता, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके शरण में रहते थे। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहां से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवरहा बाबा पड़ा। पूजनीय देवरहा बाबा जी ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मैल, एक छोटा शहर से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म करने लगे। देवरहा बाबा परम राम भक्त थे। देवरहा बाबा के मुख में सदा राम नाम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। वो सदा सरयू के किनारे रहा करते थे। उनका कहना था, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नितुर पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। देवरहा बाबा जनसेवा तथा गोसेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा, गोमाता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे। देवरहा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा कहते थे, जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। अतः सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प लो। वे प्रायः गंगा या यमुना तट पर बनी घास फूस की मचान पर रहकर साधना किया करते थे। दर्शनार्थ आने वाले भक्तजनों को वे सद्मार्ग पर चलते हुए अपना मानव जीवन सफल करने का आशीर्वाद देते थे। वे कहते, इस भारत भूमि की दिव्यता का ये प्रमाण है कि इसमें भगवान श्रीराम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। ये देवभूमि है, इसकी सेवा, रक्षा तथा संवर्धन करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। प्रयागराज में सन 1989 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा था, दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गोरक्षा, गोसेवा के बिना संभव नहीं होगी। गोहत्या का कलंक मिटाना अत्यावश्यक है। पूज्य बाबा ने योग विद्या के जिज्ञासुओं को हठयोग की 10 मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया। वे ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि की साधन पद्धतियों का जब विवेचन करते तो बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर 4 वर्ष तक साधना की। सन 1990 की योगिनी एकादशी 19 जून के पावन दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बहुत ही कम समय में देवरहा बाबा अपने कर्म एवं व्यक्तित्व से एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बाबा के दर्शन के लिए प्रतिदिन विशाल जनसमूह उमड़ने लगा तथा बाबा के सानिध्य में शांति और आनंद पाने लगा। बाबा श्रद्धालुओं को योग और साधना के साथ साथ ज्ञान की बातें बताने लगे। बाबा का जीवन सादा और एकदम सन्यासी था। बाबा भोर में ही स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश्वर ध्यान में लीन हो जाते थे और मचान पर आसीन होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते और ज्ञानलाभ कराते थे। कुंभ मेले के दौरान बाबा अलग अलग जगहों पर प्रवास किया करते थे। गंगा यमुना के तट पर उनका मंच लगता था। वो 1-1 महीने दोनों के किनारे रहते थे। जमीन से कई फीट ऊंचे स्थान पर बैठकर वह लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। बाबा सभी के मन की बातें जान लेते थे। उन्होंने पूरे जीवन कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध और शहद पीकर जीते थे।
श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। बाबा कभी क्रोधित नहीं होते थे। एक ऐसे दिव्य संत, सिद्ध पुरुष, कर्मयोगी जिनके दर्शन के लिए नामचीन हस्तियां भी लालायित रहती थीं, आज हम उनसे ही जुड़ी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सिद्ध महायोगी देवरहा बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया के लोग उनके आश्रम पर आते थे। देवरहा बाबा ने कभी भी अपनी उम्र, तप, शक्ति व सिद्धि के बारे में कोई दावा नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि वे बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते थे। देवरहा बाबा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने 500 वर्ष से भी ज्यादा समय तक जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया है और उन्हें कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त थी। बाबा का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ इसका पता आज तक नहीं चल सका। बाबा के चमत्कारों को लेकर अनेकों कहानियां लोग बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा भगवान श्री राम के भक्त थे और श्री कृष्ण को भी श्री राम के समान ही मानते थे और भक्तों को कष्टों से मुक्ति के लिए इन्हीं के मंत्र देते थे। देवरहा बाबा के बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की वह सच साबित हुआ है। देवरहा बाबा ने 1990 में अपने देहांत से पहले एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जो आज सच हो रही है। देवरहा बाबा ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हो रहा है। देवरहा बाबा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राम मंदिर जरूर बनेगा और ये सभी की सहमति से बनेगा। ऐसा दावा किया जाता है कि देवरहा बाबा से परामर्श के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देवरहा बाबा का निधन जब हुआ था, तब लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी। लेकिन अपने निधन और लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से पहले ही बाबा ने कह दिया था कि राम मंदिर जरूर बनेगा और सभी की सहमति से बनेगा। देवरहा बाबा ने कभी भी अपनी उम्र, तप, शक्ति व सिद्धि के बारे में कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमेशा चमत्कार महसूस करते थे। लोग बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी खूबी होती थी कि वे बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते थे। देवरहा बाबा सरयू नदी के किनारे बने आश्रम में लकड़ी के एक मचान पर बैठे रहते थे और यहीं वे अपने भक्तों को दर्शन देते थे। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में सरयू नदी की बाढ़ का पानी उनके मचान को छूने के बाद घटने लगती थी। देवरहा बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश के कोने कोने से लोग पहुंचते थे। बाबा के भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, मुलायम सिंह यादव, जगन्नाथ मिश्र जैसे देश के दिग्गज राजनेता शामिल थे। बताया जाता है कि बाबा जानवरों की भाषा भी समझते थे और इस चमत्कार से वे खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। बाबा के भक्त ये दावा करते हैं कि उन्हें जल पर चलने की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा ने किसी भी गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए कभी सवारी नहीं की। वे हर साल माघ मेले में प्रयागराज जाते थे। यमुना किनारे वृंदावन में बाबा आधे घंटे तक बिना सांस लिए ही पानी में रहते थे। कहा जाता है कि सरयू के दियारा क्षेत्र में होने के कारण ही बाबा का नाम देवरहा बाबा पड़ा। बाबा के भक्त बताते हैं कि जीवन में कभी भी उन्होंने अन्न नहीं खाया। वे केवल दूध, शहद और फलाहार लिया करते थे। बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 को ली थी। ये योगिनी एकादशी का दिन था। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बेहद उत्तम माना गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे देवसिया गांव में देवरहा बाबा का आश्रम है।